हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। मैं आपकी साइंस टीचर। मैंने आपको चैप्टर शुरू करवाया था केमिकल रिएक्शन। इसका जो है वन पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। मैंने उसमें डिस्प्लेसमेंट तक डिस्कस किया था। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट को ही कंटिन्यू करूंगी। ठीक है। और आप जो है अपने नोट्स बना सकते हो। यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? इसमें एक्चुअली है कि अगर कोई मेटल रिएक्ट करती है किसी कंपाउंड के साथ मतलब, तो ये जो है फॉर्म करती है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस Cb+A। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जैसे अब देखो, हमने जो है बोला, अगर मैं इसको आपको बोलती हूँ, जैसे हमने इस लास्ट क्लास में इसकी रिएक्टिविटी सीरी के बारे में पढ़ा था कि मेटल जो है हाईली रिएक्टिव होती है, लोएस्ट रिएक्टिव होती है। अब सबसे पहले जो इसका रिएक्शन कर रहे हैं कि जो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर बाय ए मेटल। जैसे हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरी, पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं और ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। ठीक है। ये दोनों बहुत वॉयलेंट होती है, ये उससे कम होती है, बट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है। अगर ये मोर रिएक्टिव मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, तो ये जो है, ये देखो क्या करती है, पोटाशियम प्लस वाटर, ये आपस में जब रिएक्ट करेंगी तो ये बनाएंगी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है फॉर्म कर देंगे। ये एक्वस सोल्यूशन होता है, वाटर फॉर्मेशन में होएगा। ठीक है। और ये जो है जब आप सब्सटेंस पोटाशियम यूज करते हो, दैट मीन्स सॉलिड। ठीक है। इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे लिखो 2, ये सारा बैलेंस हो जाएगा। ओके। आगे है सोडियम। सोडियम रिएक्ट विद वाटर, ये भी सॉलिड है। जब आप इसको रिएक्ट करोगे वाटर लिक्विड के साथ, तो ये फॉर्म करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगी। कहने का मतलब है ये हाईली रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, निकाल देती है। आगे है कैल्शियम। कैल्शियम इज ऑल्सो सॉलिड। ये रिएक्ट करेगी जब वाटर के साथ, तो ये फॉर्म करेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में जो है हाइड्रोजन। ठीक है। इसी तरह इसके बाद कैल्शियम, जैसे केदारनाथ का माली, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये एट हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगी। तो अगर मैं लिखती हूँ कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि वाटर और स्टीम। ठीक है। ये रिएक्ट तो करेगी बट हाई टेम्परेचर पे, तो ये बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म करेगी। ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगी, साथ में हाइड्रोजन फॉर्म करेगी। ठीक है। होप सो आपको क्लियर है। अब देखो उसके बाद जो है, अगर मेटल आती है जिंक। जिंक जो है, जिंक जो है, अगर हम कहते हैं कि ये जो है हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करती हैं, तो ये बनाती हैं जिंक क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन। ठीक है। इसी तरह अगर ये आयरन के साथ रिएक्ट करती हैं, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती हैं, और साथ में जो है इसको, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो आयरन सल्फेट आ गया, साथ में हाइड्रोजन आ गया। ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट का एक और रिएक्शन है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बाय आयरन और जिंक।
आयरन और जिंक। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। हम इसको कैसे करते हैं वो देखो। अब देखो, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया। इसके अंदर मैंने जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे। यहाँ पे लिखो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का। और मैंने इसके अंदर एक कील डाल दिया, जैसे लोहे का कील हो गया। आपको लोहे का जो है आयरन नेल, जहाँ आप जो है यहाँ पे आयरन नाइफ भी यूज कर सकते, जहाँ आयरन नेल। मैंने लोहे का कील इसके अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने इसके अंदर रिएक्शन हुआ तो हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस देखी। चेंजेस क्या हुई कि ये जो है इसका कलर, ये रिएक्शन आएगा जब आयरन को मैंने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो ये बन गया आयरन सल्फेट। और साथ में कॉपर जो है अलग हो गया, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे जो नोटिसेबल चीजें थी, तो यहाँ पे लिखो द आयरन नेल, द आयरन नेल दैट रिमेंडेड, दैट रिमाइंड सस्पेंडेड हैज ए ब्राउनिश कोटिंग, ब्राउनिश ब्राउनिश कोटिंग ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे, आयरन नेल के सरफेस पे, ये जो आपने कील रखा था, ये इसके ऊपर जो है ब्राउनिश कोटिंग आ जाती है। ओके, ब्राउनिश कोटिंग। ठीक है, और ये जो इसका कलर ब्लू था, ब्लू कलर भी चेंज हो जाएगा जब आयरन रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आएगा कि जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सल्फेट सोल्यूशन फेडेड, फेड हो जाएगा एंड चेंज इनटू, चेंज इनटू लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर। ओके, ये तो हो गया कि आयरन के साथ जब कॉपर सल्फेट ने रिएक्शन दिया। अगर मान लो मैं इसकी जगह पे जिंक ले लेती, ठीक है, अगर मैं यही टेस्ट ट्यूब लेती, ये मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट डाला, कॉपर सल्फेट डाला, इसका कलर ब्लू था। इसके अंदर मैंने जिंक डाल दिया। ठीक है, ये जिंक है, जिंक डाला। ठीक है, जिंक डालने से क्या हुआ, जो रिएक्शन होगा, जिंक, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा, की जगह पे खुद आ जाएगा, कॉपर अलग हो गया। और ये जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर, इसका जो ब्लू कलर था वो चेंज हो जाएगा कलरलेस में, इसका कलर जो है खत्म हो जाएगा, कलर लेस। ओके, होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब आगे करते हैं। इसका जो सेकंड रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब, जैसे पहला था सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, ओनली वन एलिमेंट ही डिस्प्लेस होता है, लेकिन इसमें दो एलिमेंट एक टाइम में डिस्प्लेस होंगे। कैसे होंगे वो देखो, ए बी प्लस सी डी, ये जो ए है, ए किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा, और बी किसके साथ जाएगा, सी के साथ। तो मतलब आपके पास जो इक्वेशन आएगी ए डी प्लस बी सी। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, दोज रिएक्शन,
those reaction in which two ionic compound in the solution react by जब सोल्यूशन रिएक्ट करेगा टू आयनिक कंपाउंड इन द सोल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज देयर, ये अपने ऑयन्स को एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज ऑफ देयर ऑयन्स एक्सचेंज होंगे टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, एक नया कंपाउंड सामने ला देगा। नया कंपाउंड मतलब बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर मैंने जो है 5 ml बेरियम क्लोराइड डाला, BaCl2 डाला। ठीक है, Bl ये डाला, और एक मैंने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, सेकंड टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर मैंने 5 ml सोडियम सल्फेट डाला। इन दोनों को मैंने आपस में मिक्स कर दिया, रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये देखो, BaCl2 प्लस Na2SO4, तो ये बन गया, ये बेरियम सल्फेट के साथ जाएगा और ये इसके साथ आएगा, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये बने वाइट प्रेसिपिटेट, ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और साथ में सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह का रिएक्शन एक और देखें, एक और रिएक्शन भी है इसमें, जो है सिल्वर नाइट्रेट react with sodium chloride that form silver chloride, मतलब ये इसके साथ जाएगा क्लोराइड के साथ, और ये जो है सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ये सॉलिड होगा और ये का एक्वस पार्ट होगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज ए वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो सोल्यूशन में घुलते नहीं है, जैसे आप पानी के अंदर चीनी घोलते हो तो पानी के अंदर चीनी घुल जाती है, तो ये आपस मतलब पानी के अंदर घुलते नहीं है, ये ऊपर ऊपर ही रहते हैं, तो इनको बोला जाता है वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब साथ में कुछ पॉइंट्स लिखो इसके, मैं आपको लिखवाती हूँ। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज ए प्रेसिपिटेट, व्हाट इज What is precipitation? Precipitation reaction। ठीक है, precipitation reaction। अब देखो यहाँ पे लिखो when, का आंसर लिखेंगे when on mixing the clear solution of two ionic compound and insoluble मतलब जो पानी उसमें घुलेगा नहीं, आयनिक सोल्यूशन में घुलेगा नहीं, an insoluble solid is formed that separates out the solid form हो जाएगा।
ठीक है, इज कॉल्ड प्रेसी precipitate reaction. It's called precipitate reaction. ओके, मतलब कि अगर हम दो क्लियर सोल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं तो उसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम अलग कर सकते हैं। तो जो सॉलिड फॉर्म होएगा उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा साथ में हाइड्रोजन। जहाँ इसका रिएक्शन हम लिख सकते हैं जो अभी हमने पीछे भी लिखा है, उसको भी प्रेसिपिटेट ही बोलते हैं। सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड और साथ में सोडियम क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट प्लस सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड बनेगा साथ में सोडियम नाइट्रेट। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको इतना समझ आ गया, अब मैं आगे करवाती हूँ आपको। ये देखो, अब हम करेंगे कि व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे लिखो व्हाट इज, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आंसर लिखो। इसमें क्या है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है और साथ में वाटर बनाता है। जैसे मान लो आपकी स्टमक में जो है, कई बार आप ओवर ईटिंग करते हो, जहाँ कोई ज्यादा खाना खा लेते हो तो आपके पेट में जो है एसिड बन जाता है, ठीक है। एसिड बनने से कई बार घबराहट होती है, चक्कर आते हैं। तो एसिड वाले केस में हम कहते हैं कि इनो ले लो। इनो जो है एक बेस का काम करता है, ठीक है। तो जब एसिड और बेस, ये आपके स्टमक के अंदर एसिड बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एक सॉल्ट बन जाएगा और साथ में वाटर फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। इनो ले सकते हैं, बेकिंग सोडा ले सकते हैं अगर पेट में जो है दर्द हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में जब एसिड बढ़ जाता है तो आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हो। पहले इसके बारे में लिखते हैं। यहाँ पे लिखो ए रिएक्शन, a reaction in which an acid react with base reacts with base to form salt and water is called neutralization रिएक्शन। इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में क्या आएगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर, रिएक्शन लिखो। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा, ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड। और साथ में ये जो ये है OH रिएक्ट विद H, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाटर फॉर्मेशन बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनेगा पोटाशियम सल्फेट और साथ में बनेगा वाटर, ठीक है। अब एक और रिएक्शन याद रख सकते हो, जैसे हमने बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बनाएगा सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे
टू लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो एक एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है। एक्टिविटी क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे समझने की जरूरत है। इसमें एक इंडिकेटर यूज किया गया है, फिनॉइल फिनोल्फिथलीन फिनोल्फिथलीन। ये जो कलर है ये इंडिकेटर होता है, एक तरह का इंडिकेटर है, ये सिर्फ लेबोरेटरी में पाया जाता है। एसिड और बेस में इसका रिएक्शन जो है, अगर आपने एसिड चूज किया जहाँ बेस चूज किया, ठीक है, एसिड जहाँ बेस चूज करोगे तो दोनों में इसका रिएक्शन जो है अलग अलग होगा। ठीक है, तो मतलब ये एक इंडिकेटर है। अगर आप इसको जो है एसिड डालते हो जहाँ आपके पास कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है, न्यूट्रल मतलब ना वो एसिड है ना वो बेस है, तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो जब आप इस इंडिकेटर को एसिड या न्यूट्रल में डालोगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। और बेस, बेस एसिड मतलब या तो वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, ये एसिड में आते हैं। बेस में जैसे आप जो है विनेगर यूज कर सकते हो, CH3COOH, एस्टिक एसिड भी बोलते हैं इसको, विनेगर को एस्टिक एसिड। अगर आप इसको बेस में डालोगे तो ये रेड कलर का हो जाता है, मतलब दोनों में अपना कलर अलग अलग दिखाएगा। कहने का मतलब फिनाफ्थलीन जो है एक इंडिकेटर है, ये लेबोरेटरी में पाया जाता है। तो एसिड और बेस में इसकी जो है रिएक्शन देखना हो तो अगर एसिड में डालोगे तो ये कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म करता है, अगर आप बेस में डालोगे तो ये रेड कलर शो करेगा। ठीक है, जैसे आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है कि हमने एक बीकर लिया, दोबारा से बनाते हैं। एक इस तरह का बीकर लिया, बीकर जैसा मर्जी भी हो सकता है, ये बीकर लिया हमने। ठीक है, चाहे इसको ऐसे बना लो। हमने एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें मैंने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, और साथ में मैंने फिनॉल तीन जो है इंडिकेटर उसको डाल दिया। ठीक है, ये इंडिकेटर दोनों को मिक्स कर गया। इसका जो कलर है, जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनाफ्थलीन डाला तो इसका कलर जो है वो किस में आ जाएगा, कलर इसका पिंक में चेंज हो जाएगा, इसका कलर बन जाएगा पिंक कलर का। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके अंदर एसिड डाला, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये बेस है। जब हमने इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसके अंदर फिनाफ्थलीन डाला तो ये पिंक कलर का हो गया। जैसे ही मैंने इसके अंदर एसिड ऐड कर दिया, इस सोल्यूशन के अंदर कुछ ड्रॉप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ऐड करी, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर ऐड किया तो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है, डाला तो इसका कलर जो है क्या बन जाएगा, कि हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रल में इसका कलर कौन सा होता है, न्यूट्रल नीदर एसिडिक ना। अगर हमने न्यूट्रल पढ़ा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, और ना ही वो बेसिक होता है। ठीक है, तो ये जो है जब हम उसका कलर डालेंगे तो ये जो पिंक कलर बना था ये वैनिश हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। कहने का मतलब, दोबारा सुनो, जब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसके अंदर फिनाफ्थलीन डाला तो इसका कलर था पिंक। जैसे ही मैंने उसके अंदर एसिड ऐड किया तो एसिड के ऐड होने से इसका जो पिंक कलर था वो जो है चेंज, वैनिश हो गया, खत्म हो गया, पिंक कलर जो है उसका वैनिश हो गया। तो ये तो था हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आपके जो रिएक्शंस है, टाइप ऑफ रिएक्शन,
केमिकल रिएक्शन ये खत्म होता है। उसके बाद आगे वाला टॉपिक है ऑक्साइड, ऑक्साइड्स एंड देयर नेचर। ऑक्साइड एंड देयर नेचर, ये इसको मैं थर्ड पार्ट में कन्वर्ट करूंगी। तब तक जो है आप इस जो लेक्चर का अपने कॉपी पे नोट्स बनाओ और इसको रिवाइज करो। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये जो ऑक्साइड एंड देयर नेचर उसके जो है नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, और साथ में समझाऊंगी। ठीक है, आप अगर मान लो आपको कुछ समझ नहीं आता, वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके बार बार देखो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।